हेलो दोस्तों, होप कि आपने HTML और CSS ट्यूटोरियल्स अच्छे से देखे होंगे और आपने HTML और CSS सीख ली होगी, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो भी मैं नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगा हूँ, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाने के काम आती है। और इसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट HTML और CSS की अंडरस्टैंडिंग है। आपने इन केस वो ट्यूटोरियल नहीं देखे तो आप मेरे इन ट्यूटोरियल्स को अच्छे से वॉच कीजिए और अच्छे से वो कंटेंट समझिए, और फिर मेरा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और इस लैंग्वेज के थ्रू आप वेब पेजेस को डायनेमिक बना सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और ये एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जिसके ऊपर काफ़ी लाइब्रेरीज बेस्ड हैं और काफ़ी फ्रेमवर्क्स भी हैं। अब तो सर्वर एंड फ्रेमवर्क्स ही आ गए जो कि इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो ये एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है सीरियस वेब डेवलपमेंट के लिए अलॉन्ग विद HTML एंड CSS। तो आइए चलते हैं, मैं आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन भी देता हूँ और ब्राउज़र में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग आप किसी भी एडिटर में कर सकते हैं। आपका जो भी एडिटर ऑफ चॉइस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने ट्यूटोरियल में Visual Studio Code टेकअप करूंगा, और जो ब्राउज़र मेरा प्रेफर्ड है वो गूगल क्रोम है। आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे गूगल क्रोम के टूल्स थोड़े बेटर लगते हैं, तो मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ और यूज़ भी करता हूँ। तो आइए चलते हैं गूगल क्रोम पे और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे हमारे ब्राउज़र के साथ यूज़ करते हैं, हम कैसे हम डेवलपर कंसोल यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। तो आइए चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्राउज़र विंडो मेरी ओपन है, और ब्राउज़र विंडो में आपके इन केस कोई भी वेब पेज पहले से ओपन है तो आपको एक ब्लैंक पेज ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट वे होता है। आप यहाँ पे अबाउट कोलन ब्लैंक टाइप कर देंगे एड्रेस बार में, और एंटर प्रेस करेंगे तो आप एक ब्लैंक पेज पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए गूगल क्रोम में एक कंसोल होता है, एक डेवलपर टूल्स होते हैं, जिसको ऑन करने के लिए हमारे शॉर्टकट कीज़ हैं। हम इससे मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 3 डॉट्स जो वर्टिकल मेन्यू है, यहाँ पे आप जाके मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर टूल्स वाला पैनल ओपन हो जाता है। और इसी के लिए शॉर्टकट कीज़ भी हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरे ब्राउज़र में नीचे डेवलपर टूल्स ओपन हो चुका है, जहाँ पे एलिमेंट और कंसोल और डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। इस एपिसोड में मैं कंसोल वाले टैब पे आपको वर्क कराना सिखाऊंगा, और इसी की शॉर्टकट कीज़ क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल की और शिफ्ट की को प्रेस करके कीबोर्ड की जब आई की आप प्रेस करते हैं तो ये जो डेवलपर टूल्स हैं ये टॉगल हो जाते हैं। अगर ऑन है तो ऑफ हो जाते हैं, ऑफ है तो ऑन हो जाते हैं। फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो फिर से ये टॉगल ऑन हो जाएंगे। और F12 भी एक शॉर्टकट की है जो आपकी फंक्शन कीज़ में से F12 की है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे ऑन करने के लिए। तो जो डेवलपर टूल्स हैं उसके अंदर जो कंसोल है, ये एक मैकेनिज्म है जो आपका, जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट की कमांड्स एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में इन केस कुछ एरर्स आते हैं तो उनको डिबग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसोल में आप देख रहे हैं कि एक ग्रेटर देन साइन के साथ एक प्रॉम्प्ट है आपका, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इस प्रॉम्प्ट के आगे हम जावास्क्रिप्ट की कोई भी कमांड यहाँ पे पुट इन करके एंटर प्रेस करेंगे तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एक सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे कहता हूँ 15 + 12, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो 15 + 12, मैंने 15 - 12 लिख दिया, तो इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। वो नेगेटिव में आपका 15 - 12 3 दिखा रहा है, और 15 + 12 करेंगे तो आपका 27 यहाँ पे कंसोल पे उसका आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये एक सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है जो कंसोल पे आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ, इन केस मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक वैलिड कैलकुलेशन होगा तो उसका रिजल्ट आएगा। अगर वो ऐसा कैलकुलेशन होगा जिसका रिजल्ट नहीं है तो वो भी मेरे कंसोल के अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इन केस मैं कहता हूँ 5/0, सो एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि 5/0, और एंटर प्रेस करता हूँ तो इन्फिनिटी करके यहाँ पे मेरा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। और इसी तरह से अगर मैं किसी न्यूमेरिक में कोई टेक्स्ट ऐड करने का ट्राई करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7 + ABC,
तो यहाँ पे एरर मैसेज के साथ मुझे ये मैसेज आ जाएगा कि ABC इज नॉट डिफाइंड। सो जो भी इनवैलिड कॉम्पिटिशन है उनका रिजल्ट ऑब्वियसली कंसोल नहीं दिखाएगा, अप्रोप्रिएट एरर मैसेज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब न्यूमेरिक्स की बात तो हो गई। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ आपको मैं सिंबल्स के साथ फेमिलियर कर देता हूँ। अगर आपने आज तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं की है तो इन केस मैं कंप्यूटर में सिंबल्स की बात करता हूँ तो प्लस और माइनस के सिंबल्स तो मुझे कीबोर्ड पे रेडिली अवेलेबल हैं, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट में। जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और जो डिवाइड का सिंबल है वो हमारे रेगुलर सिंबल से डिफरेंट है, जो हम नॉर्मली नोटबुक पे यूज़ करते हैं उनसे डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरली ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एक स्टार सिंबल यूज़ करते हैं, जो आपको एक रेगुलर कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके 8 की प्रेस करने से मिल जाएगा, या आपको अगर आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड भी है तो आपको 9 के ऊपर ये स्टार सिंबल आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने 5 के बाद स्टार सिंबल पुट इन कर दिया और 5 के बाद स्टार सिंबल के बाद अगर मैं कुछ भी यहाँ पे एक न्यूमेरिक पुट इन करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो अप्रोप्रिएट रिजल्ट मेरा नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाता है। डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन के लिए स्लैश सिंबल है, जिसे हम ऑब्लिक या स्लैश बोलते हैं। वो सिंबल हमारे मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस के लिए यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो इन केस मुझे कुछ डिवाइड करना है, लेटर से मुझे 15 डिवाइड बाय 5 कंप्यूट करना है, तो 15/5 टाइप करके मैं एंटर प्रेस करूंगा और आप देख रहे हैं कि कंसोल में यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज 3 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब बात करते हैं एक टेक्स्ट की बात करते हैं। टेक्स्ट को जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो इन केस मैं स्ट्रिंग वर्ड यूज करता हूँ तो आपको समझ जाना है कि टेक्स्ट की बात हो रही है। तो स्ट्रिंग डिस्प्ले, स्ट्रिंग कंप्यूटेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ये सब करने के लिए हम जो भी कंटेंट है उसको डबल कोट्स के बीच में एम्बेड करते हैं। तो लेट अस से मुझे एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले करना है, प्रोग्रामिंग इज फन। तो मैं डबल कोट स्टार्ट करूंगा, प्रोग्रामिंग इज फन टाइप करूंगा, डबल कोट्स एंड कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे की लाइन में सेम कंटेंट मेरा रिपीट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, प्रोग्रामिंग इज फन। अब जो प्रोग्रामिंग, अब जैसे मैंने बात की आपसे न्यूमेरिक ऑपरेशंस की, जिसमें कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई था, तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में सबसे कॉमन ऑपरेशन जो है उसको हम बोलते हैं कॉनकैटेनेशन, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप ज्वाइन भी कह सकते हो। तो दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने को हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में कॉनकैटेनेशन बोलते हैं, और इसे करने के लिए हम प्लस सिंबल यूज करते हैं अपने कीबोर्ड का। सो मैं आपको कहता हूं प्रोग्रामिंग, फिर से टाइप कर रहा हूं प्रोग्रामिंग और फिर प्लस इज फन और डबल क्लोज और एंटर प्रेस कर देता हूं। आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग के बाद देयर इज नो स्पेस। इज फन जो है, आई जो है वो जी के साथ ही ज्वाइन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटेनेट करते हो तो बीच में वाइट स्पेस आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। वाइट स्पेस अपने आप से नहीं आएगी, आपको वाइट स्पेस वहां पे डालनी पड़ती है। सो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं प्रोग्रामिंग के बाद वाइट स्पेस डाल दूं, या इसके बाद, इसके आई से पहले सॉरी, और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो प्रोग्रामिंग इस फन में स्पेस आ जाएगी। और दूसरा टेक्निक क्या है कि मैं इनके बीच में, दोनों वर्ड्स के बीच में वाइट स्पेस के लिए भी डबल कोट्स स्टार्ट करके स्पेस देके डबल कोट्स क्लोज कर दूं और फिर से प्लस सिंबल कर दूं। तो यहां पे मैं 3 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटेनेट कर रहा हूं, एक प्रोग्रामिंग, स्पेस और इस फन। तो इन तीनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटेनेट करके मेरे पास जो कंटेंट आएगा फाइनल वो आएगा प्रोग्रामिंग इज फन। सो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग्स हैंडलिंग करता हूं अपने जावास्क्रिप्ट के कंसोल में या जावास्क्रिप्ट के कोड में, प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं कि क्या मेरे पास कोई टेक्निक है कि मैं मैसेज डिस्प्ले कर सकूं, जैसे पॉप आउट मैसेजेस आते हैं। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है जिसे हम कहते हैं अलर्ट। सो अलर्ट फंक्शन के आगे आप जो भी कंटेंट लिखेंगे स्ट्रिंग, उसमें डबल कोट्स के अंदर, वो आपका एक मैसेज की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर पॉप आउट हो जाएगा। तो अलर्ट फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं, अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, अलर्ट के बीच में हम लिख देते हैं व्हाट इज योर नेम, और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं हमारे स्क्रीन पे एक पॉप आउट आ जाएगा व्हाट इज योर नेम, राइट। सो इन केस मुझे कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है तो मैं अलर्ट फंक्शन की हेल्प ले सकता हूँ। सो अलर्ट के बाद जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो आपका फंक्शन, अब अलर्ट फंक्शन में आप स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटेनेट भी कर सकते हो, राइट। सो मैं ये भी कह सकता हूँ, अलर्ट रिपीट कर सकता हूँ,
सो इसमें मैं दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकता हूँ. सो आई कैन अगेन से सेम जो मैंने पहले किया था, प्रोग्रामिंग इज फन. सो ये दो स्ट्रिंग बना लेते हैं हम, प्रोग्रामिंग, और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर मैं स्पेस दे देता हूँ आई से पहले, इज फन. सो अलर्ट के अंदर मैं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करके डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो ये भी पॉसिबल है. तो अलर्ट के अंदर हम स्ट्रिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं. अब सेकंड जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, इनबिल्ट फंक्शन, वो है प्रॉम्प्ट. इन केस मुझे यूज़र से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं यूज़र को मैसेज दे के उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करना चाहता हूँ जिसके अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकता है. तो मैं जावास्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ करता हूँ. सो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ करके प्रॉम्प्ट के बीच में एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ. So let us use the same what is your name in a prompt. So prompt what is your name and a question mark. और जब मैं enter प्रेस करूंगा इसके एंड में, so what will happen? So what is your name? I may give any name and प्रेस ओके, क्योंकि मैंने 3 बार ये गलती से टाइप कर दिया, तो 3 बार मैं कर सकता हूँ. आई कैन इवन प्रेस कैंसिल. सो इस तरीके से प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ. जो भी इनपुट मैं यूज़र से लूँगा वो इनपुट फिर से मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी. अब बात ये आती है कि प्रॉम्प्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, अगर मुझे इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है और प्रोसेस करना है. प्रोसेस करना मीनिंग होता है कि मुझे किसी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करना है और फिर उसको मैसेज में डिस्प्ले करना है या उसके साथ कोई ऑपरेशन करना है, तो मुझे वो वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ती है. तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन से पहले उस वेरिएबल का नेम देते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे वेर नेम इक्वल टू, सो प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम. अब क्या होगा कि जो भी टाइप करेगा यूजर इंफॉर्मेशन इस मैसेज के आने के बाद, वो मेरी एक नेम के नाम से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और उसको मैं बाद में यूज कर सकता हूँ. राइट, तो ट्राई करते हैं, लेट्स डू दिस. सो मैं कहता हूँ, फिर से नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, और अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नेम वेरिएबल को डिस्प्ले नहीं किया. राइट, सो अब नेम वेरिएबल को यूज करने की टेक्निक क्या है. मैं नेम वेरिएबल को इन ले सकता हूँ, वेरिएबल को यूज करके मैं इसको अलर्ट मैसेज में ग्रीटिंग डिस्प्ले कर सकता हूँ. जावास्क्रिप्ट में यहाँ जब हम कंसोल में जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एंटर प्रेस कर देते हैं स्टेटमेंट के बाद में, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है. अगर आपकी एक छोटा सा प्रोग्रामिंग कोड है जिसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं और आप चाहते हैं एंटर के बाद वो कोड एग्जीक्यूट ना हो, एक ही बारी में एग्जीक्यूट हो, तो कंसोल में हम शिफ्ट और एंटर की को यूज करते हैं. तो शिफ्ट प्लस एंटर की को हम यूज करेंगे तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. तो मैं फिर से यहाँ पे यूज करता हूँ वेर नेम इक्वल टू, या नेम को मैं यूजर नेम कर देता हूँ. और आप एक चीज देखिए कि यूजर नेम करते हुए मैंने यूजर और एन कैपिटल कर दिया, तो इसे हम कैमल केस नोटेशन बोलते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खास करके कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल नेम्स हैं उनको देने का एक नोटेशन है जिसे हम कैमल केस नोटेशन बोलते हैं. कैमल केस नोटेशन क्या है कि जब हमारा वेरिएबल का नेम मल्टीपल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो या मल्टीपल सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन हो, तो हम सेकंड वर्ड ऑनवर्ड्स फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजर नेम में 2 वर्ड्स हैं, यूजर एंड नेम. तो यूजर वर्ड का तो यूजर स्मॉल केस में है, लोअर केस में है, लेकिन जो नेम वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल है. तो ये कैमल केस नोटेशन इसे हम बोलते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट में जनरली सभी प्रोग्रामर्स ये नोटेशन यूज करते हैं. तो यूजर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम. और आपको मैं एक और चीज यहाँ बता दूं इसी पॉइंट पे कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज केस सेंसिटिव है. तो वेरिएबल का नेम जैसा मैंने मेंशन किया यूजेज में भी वैसा यूज करना पड़ेगा बाद में कॉल करते हुए. इन केस यूजर नेम में मैंने यूजर स्मॉल और एन कैपिटल करके यूजर नेम वेरिएबल का नेम दिया, तो बाद में मैं ऑल लोअर केस यूज नहीं कर सकता, मुझे इसी फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा. इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के जो 3 कीवर्ड्स मैंने आपको बताया, जो जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट वर्ड्स हैं जिनको कीवर्ड्स कहते हैं, जो कि मैंने बताया आपको, जिसमें अलर्ट, प्रॉम्प्ट और वेर 3 कीवर्ड्स हैं. तो ये भी केस सेंसिटिव हैं. हमें अलर्ट, प्रॉम्प्ट और वेर तीनों लोअर केस में ही लिखने पड़ेंगे, नहीं तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हमें एरर दे देगा. तो आपको ये 2 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है
कि जो सारे वेरिएबल और कीवर्ड नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं, और कैमल केस नोटेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा कोड बाकी लोगों को भी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सभी डेवलपर्स जनरली कैमल केस नोटेशन वेरिएबल नेम्स में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे वेयर यूजर नेम इक्वल प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे मैं अब सेमीकोलन लगाऊंगा क्योंकि मल्टी लाइन प्रोग्राम है मेरा कोड ये, और मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी नहीं, तो मुझे लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी, मुझे अगले लाइन ऑफ कोड पे जाना और इकट्ठे 3-4 लाइन ऑफ कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो शिफ्ट की प्रेस करके एंटर प्रेस कर दूंगा। सो वेयर यूजर नेम इक्वल प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम, अब मैं इस यूजर नेम वेरिएबल को अगले स्टेटमेंट में यूज करने जा रहा हूं। सो आई विल से अलर्ट, और इसके बीच में मैं एक ग्रीटिंग देना चाहता हूं, हेलो, और ग्रीटिंग के साथ मैं यूजर का नाम जो कि एक वेरिएबल है, तो मुझे उसको डबल कोट्स में नहीं लिखना है, जो वेरिएबल होता है उसे मैं बिना डबल कोट्स के लिखता हूं, तो जो भी कंटेंट यूजर टाइप करेगा वो यूजर नेम वेरिएबल में स्टोर्ड है और यहां पे से कॉल कर रहा हूं, तो हेलो यूजर नेम, राइट, एंड आई वांट टू गिव अ एक्सक्लेमेशन साइन आफ्टर दिस, सो मैं डबल कोट्स के अंदर लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन साइन यहां पे पुट इन कर दूंगा, और ये 2 लाइंस ऑफ कोड जो है इन्हें मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो अब यहां पे मैं शिफ्ट एंटर प्रेस नहीं करूंगा, यहां पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो एंटर प्रेस करते ही मुझे यहाँ पहला वाला लाइन ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया, प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम, सो यहाँ पे मैंने अपना नेम पुट इन कर दिया, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो अलर्ट मैसेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर आ गया, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, सो लेट अस सी, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया मेरे से, आप देखेंगे यहाँ पे यूजर नेम में मैंने एन डबल एम प्रेस कर दिया, सो लेट्स करेक्ट दिस, सो अलर्ट यूजर नेम, सो प्रेस एंटर अगेन, सो हेलो विवेक, राइट। सो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, और जो इनपुट लिया उसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल नेम्स, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिया। तो मैं फिर से रिव्यू करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, अभी जो हमने 3 जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शंस कीवर्ड्स यूज किए वो आपके थे अलर्ट, प्रॉम्प्ट और वेयर। अलर्ट का फंक्शन क्या था, यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना, प्रॉम्प्ट का रोल क्या था, यूजर से इनपुट लेना, इंफॉर्मेशन लेना, और वेयर का रोल क्या था, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना जिसके अंदर की हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें प्रोसेसिंग के लिए या यूज के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड का कंटेंट था। आप सभी जावास्क्रिप्ट कंसोल पे ये सब ट्राई करके देखिए और देखिए कैसे वर्क करता है। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन केस आप जावास्क्रिप्ट के साथ एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर पे या लोकल पीसी पे ये एनवायरनमेंट सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास नेट पे भी टूल्स हैं इसे यूज़ करने के लिए। jsfiddle.net करके एक साइट है जिसे मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगा, जिस साइट पे जाके आप अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन के कोड को लिख के आप सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा वे है, और ये कोड आप बाद में अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसके लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं ताकि आप कोलैबोरेट भी कर सकें कोड के ऊपर। आप इकट्ठे जॉइंटली भी एक कोड सेगमेंट पे इकट्ठे वर्क कर सकें, डिबग कर सकें, इम्प्रोवाइज कर सकें। तो मैं आपसे फिर से रिकमेंड करता हूँ, आप ये jsfiddle.net जो आपका सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, इसे ज़रूर आप यूज़ करके देखिए, और मैं लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में शेयर करने जा रहा हूँ, और फ्यूचर में मुझे लगेगा तो मैं इसको यूज़ करने का एक डेमो वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा ताकि आप इसे कन्वीनियंटली यूज़ कर सकें। जावास्क्रिप्ट की जर्नी थोड़ी सी HTML CSS से डिफरेंट रहेगी, थोड़े आपके इनपुट ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्वियसली इसमें लॉजिक और रीजनिंग बिल्ड करने में टाइम भी लग जाता है कई बार। और मैं आपको इस जर्नी पे प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ लेके चलूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो तो पसंद आया होगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो आप प्लीज़ लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और इसी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं।